मीर तकी मीर की गज़ल का दूसरा शेर है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले, सो इस अहद को अब वफा कर चले। तुझ बिन के मानी हैं तेरे बगैर, सो के मानी हैं इसलिए, चनाचे, और अहद का मतलब है वादा, और वफा करना होता है पूरा करना, निभाना। शायर जो हैं वो मीर तकी मीर हैं और सिनफ है गज़ल। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए महबूब तेरे बगैर न जीने के वादे को पूरा करने के लिए हम इस दुनिया से रुखसत हो गए। तशरीह। ज़ेरे तशरीह शेर में मीर तकी मीर ने आशिक सादक की मिसाल कायम की है। आशिक सादक सच्चा आशिक, जिसमें किसी किस्म की कोई खोट खामी नहीं होती। इश्क की मसल्लस में आशिक और माशूक मरकजी किरदार होते हैं। इन दोनों में से जब एक ना रहे तो इश्क बाकी नहीं रहता। और एक मुहिब के लिए, मुहिब कहते हैं मोहब्बत करने वाले को, तो इश्क की तकमील महबूब का वसाल ही है। वसाल के मानी है मुलाकात के, यानी कि एक मोहब्बत करने वाले के लिए अपने महबूब के साथ जो उसकी मुलाकात है वो उसके इश्क की तकमील है। यानी आशिक महबूब के साथ जीने और मरने को तरजीह देता है। मज़कूरा शेर में भी मीर के साथ यही सूरत हाल सामने आई है। फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, हम जो तुझे कहते थे कि हम तेरे बगैर नहीं जी सकते, तुमसे वादा किया करते थे, अहद करते थे हम तुमसे कि अगर तुमने बेवफाई की या हम तुमसे बिछड़ गए या तुमने हमें छोड़ दिया तो हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, फौत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आज हम उस अहद को जो तेरे साथ वादा किया हुआ था, उस वादे को पूरा करते हैं और इस फानी दुनिया से चले जाने को तरजीह देते हैं। जाहिर है जब आशिक के पास महबूब नहीं रहा तो ये रौनक से भरी दुनिया, आसाइशें यानी कि सहूलतें, ज़ीबाइश यानी कि खूबसूरती, उसकी नज़र में कोई वक़्त नहीं रखती, वक़्त नहीं रखती, अहमियत नहीं रखती, इन चीज़ों की कोई कदर नहीं रहती। मुहिब की नज़र में अगर उसका महबूब जो है वो उसके साथ बेवफाई करता है, उसे छोड़ देता है, क्योंकि महबूब ही मुहिब की कुल कायनात होता है। अगर महबूब नहीं तो ये रंग बिरंगी दुनिया फीकी मालूम होती है, उसका जी नहीं लगता, वो उदास रहता है। और आशिक इस दुनिया में जीना भी अपने लिए बाइस से शर्मिंदगी ख्याल करता है। बाकौल इफ्तिखार आरफ, तुमसे बिछड़कर जिंदा हैं, तुमसे बिछड़कर जिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा हैं। शेर के दूसरे मिसरे में शायर महबूब से अपनी वफादारी का इजहार करता है। शायर कहता है कि ए महबूब, मैंने तुमसे अहद किया था कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। होना तो ये चाहिए था कि तुम मेरे इस जज्बे की कदर करते और बदले में मुझ पर अपनी मोहब्बत निशावर करते, लेकिन तुमने मुझसे बेवफाई की, अपना वादा पूरा नहीं किया और मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं अब भी अपने अहद पर कायम हूं और अपने वादे के मुताबिक दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। बकौल मंजूर हसन, बदतर है मौत से मेरा जीना तेरे बगैर, बदतर है मौत से मेरा जीना तेरे बगैर, दुनिया नहीं है अब मेरी दुनिया तेरे बगैर। आशिक अपने महबूब से बहुत से कौलो करार करता है। इनमें सबसे बड़ा अहद महबूब की खातिर जान कुर्बान करने
या महबूब के बगैर जिंदा ना रहने का अहद होता है। इसमें इस बात का इजहार भी होता है कि तुम्हारे दम कदम ही से मेरी जिंदगी की रौनकें और खुशियां हैं। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेरौनक, उदास और बेमकसद होगी। तुम्हारे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस तरह से अजीज तुलबा, मीर तकी मीर की गज़ल के दूसरे शेर की तशरीह मुकम्मल हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तीसरे शेर की तशरीह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामियोन नासर।